Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend, who is here to help you with your English language. तो हमारा मिजबिल दी ऑटर चैप्टर चल रहा था. हमने काफ़ी स्टोरी देख ली थी आगे तक कि भाई मिजबिल के साथ काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई हमारे ऑथर को एरोप्लेन में ट्रैवल करने में, और अब जो है वो फाइनली अपने फ्लैट पर पहुंच गए थे. ठीक है, आगे हमने जाना कि लोग जो हैं वो मिजबिल को समझ नहीं पाते थे लंदन के कि मिजबिल क्या है. ऑब्वियसली क्योंकि काफ़ी रेयर केसेस में ही कोई ऑटर रखता था, कोई एज अ पेट ऑटर देखा है तुमने कभी, है ना. तो वही वाली चीज़ वहाँ होती थी कि इतना भाई वो नहीं था, रेयर केस था, इसलिए अलग अलग गैसेस करते थे लोग, और वही चीज़ आगे अब कंटिन्यू करते हैं हम. तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर. I faced a continuous barrage of conjectural questions that sprayed all the muslins, but the otter. More random guesses hit on a baby seal and a squirrel. अब क्या होता था, इतने क्वेश्चंस आते थे, तो जो स्पीसीज वाली जो मैंने बताई कि भाई ये मुसलिन्स में आते हैं सारे, तो सारे मुसलिन्स का नाम आ जाता था, लेकिन एक ऑटर कोई नहीं पहचान पाता था. कोई बोलता था कि बेबी सील है, कोई बोलता था कि छोटी सी गिलहरी है. इज दैट अ वॉलरस मिस्टर, क्या ये कोई वॉलरस है. रिड्यूस मी टू गिगल्स एंड आउटसाइड अ डॉग शो आई हर्ड अ हिप्पो. ठीक है, अब क्या होता था, मैं हंसने भी लगता था, और एक बार एक डॉग शो हो रहा था, वहां पर मैंने क्या सुना कि कोई जो है इस ऑटर को क्या बोल रहा है, एक हिप्पो. A beaver, a bear cub, a leopard, one apparently that had changed its spots, and a brontosaur, which was anything but an otter. मतलब अलग अलग नाम बोल दिए जाते थे कि यार या तो ये बीवर है, या किसी भालू का बच्चा है, या किसी लेपर्ड का बच्चा है ना, ऐसा जिसने शायद अपने स्पॉट्स बदल लिए हैं, या फिर ब्रॉन्टोसॉर है. मिज को हर नाम से बुलाया जाता था, लेकिन ऑटर नहीं था मिज भाई हमारा, है ना. But the question for which I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street. लेकिन भाई जो क्वेश्चन मेरे से एक मजदूर ने पूछा था ना, उसको मैं सबसे ज़्यादा स्कोर देता हूँ, सबसे ज़्यादा नंबर देता हूँ. उसने देखो क्वेश्चन क्या पूछा. I was still far from him when he laid down his tool, put his hands on his hips and began to stare. मैं उससे काफ़ी दूर था, लेकिन उसने शायद नोट कर लिया था. उसने अपना जो टूल है वो रखा, और ऐसे अपना हाथ रख लिया, और वो घूरने लग गया मिच को, है ना. अब वो घूरता जा रहा था, घूरता जा रहा था. As I drew nearer, I saw his expression of surprise and affront, as though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही मैं उसके पास गया, उसके एक्सप्रेशंस देखे मैंने, अब मुझे लगा कि भाई समझ नहीं आ रहा है, कोई जोक्स तो नहीं मारने वाला. आई केम अब्रेस्ट ऑफ हिम, मैं उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया. ही स्पैट, glared and then growled out, here mister, what is that supposed to be. मतलब उसको सबसे ज़्यादा हंसी और सबसे ज़्यादा स्कोर क्यों मिले, क्योंकि उसने कोई गैस नहीं किया. उसने सीधा पूछा, भाई ये है क्या, उसको कहते क्या है, ये क्या होना चाहिए जानवर. उसने कोई गैस ही नहीं लगाया. तो यहाँ पे जो ऑथर हैं उनको सबसे ज़्यादा जो अच्छा क्वेश्चन लगा वो यही लगा कि उसने कोई गैस ही नहीं दिया कि ये है या वो है. इसने सीधा पूछा इसको बोलते क्या, ये है क्या, उसको समझ ही नहीं आया. तो यहाँ पर ये फ़नी वे में जो है तुम्हारा चैप्टर एंड होता है, जो किस बारे में था. गेविन मैक्सवेल का एक्सपीरियंस था एक, जो उन्होंने शेयर किया था कि उन्होंने ऑटर पाला तो क्या क्या चीज़ें हुई. ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है. तो अब इसके वर्ड मीनिंग्स देख लो. अपॉलिंग स्पेक्टिकल, देखो स्पेक्टिकल क्या होता है, एक तमाशा पूरा क्रिएट हो जाना. केबल्ड, जो तार द्वारा समाचार भेजे जाते हैं. क्रैनिंग, गर्दन आगे निकाल के ऐसे देखना. फ्लिक, प्रहार. मार्शेस, दलदल. पोर्टली, मोटा. स्क्वाटिंग, उखड़ू बैठना. अलूफ एंड इंडिफरेंट, उदासीन, दूर दूर रहने वाला. एम्बुश, घात लगाना, है ना, किसी पे सडन अटैक करना. क्रिसेंट, नाम देना. कंपल्सिव, मजबूर. कंसीव्ड, विचार करना. कंजेक्चुरल, अनुमान पर आधारित, है ना, किसी को कुछ पता तो था नहीं, बस अपने अनुमान के हिसाब से जो है क्वेश्चंस करते थे. ड्रेडेड, डरना. ड्रिबल, मतलब कोई चीज़ है उसने अपनी पूरी जो राल होती है उसमें भर दी, तो वो राल जो टपक रही होती है ना, वो क्या होती है, ड्रिबल करना. एमिनेंटली, प्रमुख रूप से. एनग्रोस्ड, पूरा उसमें खो जाना, है ना, तल्लीन हो जाना. इवेंटफुल, घटनापूर्ण. एग्जॉस्टेड, थका हुआ. ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखो. ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले देखो. पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, What experiment did Maxwell think Chemisphere would be suitable for? ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट था जो मैक्सवेल ने सोचा कि केमिस्फेयर उस चीज़ के लिए बिल्कुल सही जगह है. He got an idea that instead of keeping a dog as a pet, he would go for an otter. ठीक है, उन्होंने ये तो भाई सोच लिया था कि अब जो है वो एक डॉग को पैट नहीं रखेंगे, तो उन्होंने सोचा कि मैं एक ऑटर को ही अपना पैट बना लूँगा. केमिस्फेयर वो सराउंडेड बाय वाटर, और केमिस्फेयर जो है वो वहाँ पर मतलब काफ़ी पानी था, काफ़ी वाटर हैबिटाट था,
सो इट वुड बी एन एमिनेंटली सूटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। और क्योंकि ऑटर्स जो है उन्हें भी पानी में रहना काफ़ी पसंद था, तो ये बिल्कुल प्रॉपर सूटेबल स्पॉट था ऑटर पालने का। वाई डज ही गो टू बासरा, वो बासरा क्यों गए, हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड वाई, वहाँ उन्होंने कितना वेट किया और उन्हें वेट क्यों करना पड़ा। द राइटर वेंट टू बासरा टू कलेक्ट एंड आंसर हिज मेल फ्रॉम यूरोप। ठीक है, उन्हें जो है कितना, वो क्यों गए थे बासरा, अपना मेल करेक्ट करने, ठीक है, और वहाँ कितना टाइम रहे वो, ही स्टेड देयर फॉर 5 days। और क्यों, बिकॉज his mail wasn't arrived yet। क्योंकि उनका मेल जो है वो आया नहीं था तब तक। ठीक है, बस इतना लिखना है आपको। हाउ डज ही गेट दी ऑटर, उन्हें ऑटर कैसे मिला, डज ही लाइक इट, क्या उन्हें वो पसंद आया। पिक आउट द वर्ड्स दैट टेल यू दिस, आप जो स्टोरी पढ़ी उसमें से वो वर्ड्स निकालो जो तुम्हें ये चीज़ बताती है। हिज फ्रेंड सेंड द ऑटर टू द प्लेस वेयर ही वॉज स्टेइंग, उनका जो दोस्त था उसने ऑटर भेजा था जहाँ पे वो रुके हुए थे। द ऑथर लाइक्ड इट, ऑथर को काफ़ी पसंद आया। दिस इज सीन इन, और ये चीज़ कहाँ से पता चलती है, देखो, सेकेंड नाइट मिचबिल केम टू माई बेड इन द स्मॉल आवर एंड रिमेन्ड अस्लीप इन द क्रुक ऑफ माई नीज, आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम। तो ये देखो कहाँ से पता चलता है कि उन्हें अच्छा लगा मिचबिल, जब दूसरी रात को मिचबिल जो उनके बेड पर आकर उनके पास सोया और उन्होंने जो है एक बेल्ट भी बनाया था मिचबिल के लिए। ठीक है, ये वाली चीज़ से पता चलता है। वाई वॉज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर, ऑटर का जो नेम था, जो साइंटिफिक नेम दिया गया था वो मैक्सवेल ऑटर क्यों दिया गया था। द ऑटर वॉज नेम्ड बाई जूलॉजिस्ट एज ल्यूट्रोगेल पर्सिपिलाटा मैक्सवेली, है ना। अब इतना बड़ा नाम तो कौन याद करेगा उस ऑटर का, तो उस छोटे में उसको क्या नाम दे दिया गया था, मैक्सवेल्स ऑटर। बट ये याद रखना, हो सकता है आ जाए कि भाई क्या जूलॉजिस्ट ने नाम दिया था, तो क्या नाम दिया था, ल्यूट्रोगेल पर्सिपिलाटा मैक्सवेली। टिक द राइट आंसर इन द बिगनिंग, द ऑटर वॉज अलूफ एंड डिफरेंट, फ्रेंडली या हॉस्टाइल। स्टार्टिंग में ऑटर कैसा था, फ्रेंडली था या हॉस्टाइल, तो देखो ना तो फ्रेंडली था नॉर हॉस्टाइल, यही पढ़ा था हमने। वो क्या था, अलूफ एंड इनडिफरेंट था, तो कौन से वाले पे टिक लगाओगे, अलूफ एंड इनडिफरेंट। क्वेश्चन 6 देखो, व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल टुक मिचबिल टू द बाथरूम, व्हाट डिड इट डू 2 days आफ्टर दैट। ठीक है, अब भाई क्या हुआ था जब हमारे जो मैक्सवेल हैं वो मिचबिल को बाथरूम में लेकर गए थे, और उसके 2 दिन बाद क्या हुआ था वो भी बताना है। तो when the author first took Mitchell to the bathroom, the otter first went wild with joy in the water। जब वो उसे बाथरूम में ले गए तो जो हमारा ऑटर था, मिचबिल था, वो पागल हो गया था पानी में। He plunged and rolled in it, वो उसमें छलांग लगा रहा था, उसमें गोते लगा रहा था। He jumped and up and down the length of the bathtub, पूरे बाथटब में वो जो है पूरा कूद रहा था, लोटे लगा रहा था। He made enough slosh and splash, और पूरा पानी वो इधर उधर उड़ा रहा था। After 2 days, the otter suddenly disappeared and went to the bathroom to play in the water and opened the tap on his own। अब 2 दिन बाद क्या हुआ, जो मिचबिल था वो सडनली गायब हो गया और कहाँ मिला, बाथरूम में, और वहाँ जाके वो पानी में खेलने लगा और उसने अपने आप ही नल खोलना भी सीख लिया था। How was Mitch to be transported to England? मिच को इंग्लैंड पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ा था। The British airline to London would not fly animals, भाई ब्रिटिश एयरलाइन ने मना कर दिया था कि एनिमल्स नहीं ले जा सकते आप। So he booked a flight to Paris on another airline and from there to London। तो जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने 2 फ्लाइट बुक की, पहले तो पेरिस तक की और फिर वहाँ से लंदन। The airline insisted that Mitch should be packed into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor at his feet। एयरलाइन ने लेकिन क्या बोला कि भाई 18 इंच स्क्वायर का आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा और आप मिच को जो है उसी में ले जा सकते हो। तो इस तरीके से ही उसे इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट किया गया। What did Mitch do to the box? लेकिन मिच ने बॉक्स के साथ क्या किया, He had torn the lining of the box to shreds and in the process hurt himself। उसने क्या किया, अंदर ही उसको कुतर कुतर के क्या किया, ऐसे नोकीले उसमें कार्डबोर्ड के नोकीले वो निकाल दिए उसने नो के, जिसकी वजह से वो उसको ही चुभ गए थे और वो हर्ट हो गया था। Why did Maxwell put the otter back into the box? अब मैक्सवेल ने जो है ऑटर को
वापस बॉक्स में कैसे डाला और क्यों डाला, हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस, और ऑथर को क्या फील हुआ होगा वो बताना है। एज देयर वाज नो अदर वे टू कैरी मिच टू लंदन, मैक्सवेल पुट इट इन द बॉक्स अगेन। अब क्योंकि मिच को आप किसी और तरीके से नहीं ले जा सकते थे, उन्होंने बोला था कि भाई बॉक्स में ही ज़रूरी है, तो वो वैसे ही उन्हें लेकर गए। और ही मस्ट बी वरीड एंड फेल्ट बैड फॉर मिचबिल, अब ऑब्वियसली वो चिंता भी कर रहे होंगे कि उसको खून निकल रहा है, उसको परेशानी हो रही होगी, लेकिन वो क्या करे, उनको ऐसे ही ले जाना पड़ा। Why does Maxwell say the air hostess was the very queen of her kind? मैक्सवेल ने क्यों बोला कि एयर होस्टेस जो है वो मतलब एक अलग ही, मतलब उनका नेचर काफ़ी अच्छा लगा उन्हें ना। द एयर हॉस्टेस वॉज वेरी सिंपथेटिक आफ्टर लिसनिंग टू मैक्सवेल स्टोरी, उनको काफ़ी मतलब उनसे क्या हुई, सहानुभूति हुई कि हाँ भाई उनके साथ ऑटर जो उनका जख्मी है ना। She understood how he might be feeling and then gave him permission to take the otter out of the box। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई तो उन्होंने समझी, एयर हॉस्टेस ने उन्होंने परमिशन भी दे दी, अच्छा आप इसको थोड़ी देर के लिए बॉक्स से बाहर निकाल लो। ड्यू टू ऑल दिस मैक्सवेल रिफर टू हर एज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, और इसी वजह से उन्होंने ये वाली बात बोली कि दैट शी इज़ द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। ठीक है, वट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वॉज ओपेंड, और फिर क्या हुआ जैसे ही बॉक्स खुला। आज द बॉक्स ओपेंड मिच वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश, जैसे ही बॉक्स खुला मिच जो है भाई साहब फौरन गायब हो गए बॉक्स में से। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, और पता नहीं कहाँ गायब हो गए सडन, पता भी नहीं चला। देयर वाज शॉक्स एंड shrieks and a woman stood up on her seat screaming out a rat, everyone got scared। और इतने में भाई जैसे ही मिर्ज यहाँ से गायब हो, उधर हर तरफ से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। एक औरत अपनी सीट पर खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी चूहा चूहा, और सब डर गए। वॉट गेम हैड मिज इन्वेंटेड, मिज ने क्या नया गेम जो है इन्वेंट कर लिया था, ईजाद कर लिया था, वो बताना है। मिज इन्वेंटेड अ गेम ऑफ प्लेइंग विद द बॉल इन अ यूनिक वे, उसने एक नया गेम निकाल लिया था बॉल से खेलने का। वन ऑफ द ऑथर्स सूटकेस वॉज डैमेज एंड हैड अ स्लोप ऑन द टॉप पार्ट। अब क्या था, एक ऑथर का एक सूटकेस था जो वो इराक लेकर गए थे, जो ख़राब हो गया था, और उसमें क्या था, ऐसे ढलान बन गई थी ऊपर, जो ढकने वाला पार्ट होता है ना। मिज वुड पुट द बॉल ऑन द हाई एंड एंड रन टू कैच इट एज इट स्लाइडेड टू द लोअर एंड। मिज क्या करता था, जो हायर स्लोप था वहाँ बॉल रखता था, और वो जैसे ही नीचे आती थी उससे पहले वो दूसरी साइड जाकर उस बॉल को डराकर पकड़ लेता था। ये गेम मिज ने इन्वेंट कर लिया था। What are compulsive habits? What does Maxwell say are the compulsive habits of school children और मिज? ठीक है, क्या क्या हैबिट्स थी वो बतानी है तुम्हें, और स्कूल चिल्ड्रन जो स्कूल जाने वाले बच्चे थे उनकी क्या क्या कंपल्सिव हैबिट्स थी, और मिज की क्या क्या कंपल्सिव हैबिट्स थी वो बतानी है। तो स्कूल चिल्ड्रन वालों की क्या थी, चिल्ड्रन मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक, है ना। तो बच्चे क्या सोचते थे कि भाई ये तो हमें करना ही है, हर स्क्वायर में अपना पैर रखना है। मस्ट टच एवरी सेवेंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग, और आयरन रेलिंग की हर सेवेंथ वाली रेल उन्हें छूनी है। और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकंड लैम्प पोस्ट, और हर सेकंड लैम्प पोस्ट से पास होकर गुजरना है। अब मिजबिल की क्या हैबिट्स थी, मिजबिल वाइल ऑन इट्स वे टू होम वुड जंप ओवर द बाउंड्री वॉल रेलिंग एंड रन एट फुल स्पीड थ्रू आउट इट्स लेंथ। अब मिजबिल क्या करता था, जो स्कूल की एक छोटी सी बाउंड्री वॉल थी वहाँ पे जाकर जंप करता था, और उस पर पूरी पे जो है फुल स्पीड से दौड़ता था। वट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू ऑटर बिलोंग्स टू, कौन सा ग्रुप था भाई, तो ऑटर्स बिलोंग टू अ कंपेरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड म्यूसिलेंस। ठीक है, म्यूसिलेंस याद रखना कि भाई ये वाले ग्रुप में आते हैं ऑटर्स। द ऑटर्स अदर एनिमल ऑफ दिस ग्रुप आर बैजर, मॉन्गूज, वीजल, स्टाउट, मिंक एंड अदर्स। इसमें से कोई 3 भी लिखोगे याद रख के तो चलेगा। वॉट गैसेस डिड द लंडनर्स मेक अबाउट वॉट मिज वॉज, जो लंडनर्स थे, जो लंदन के लोग थे, वो क्या क्या अनुमान लगाते थे कि मिज क्या है। एज ऑटर्स आर नॉट फाउंड इन इंग्लैंड सो लंडनर्स मेड द वाइल्डेस्ट पॉसिबल गेसेस अबाउट मिज, क्योंकि इंग्लैंड में ऑटर्स नहीं थे और इतने लोगों ने देखे भी नहीं थे, तो वो अलग अलग अनुमान लगाते थे। देयर गेसेस रेंज फ्रॉम अ बेबी सील, अ स्क्विरल, अ हिप्पो टू अ ब्रोंटोसॉरस। ठीक है, अलग अलग नाम, भाई कोई बोलता था कि सील का बच्चा है, कोई बोलता था छोटी गिलहरी है, कोई बोलता है हिप्पोपोटेमस है, कोई बोलता है ब्रोंटोसॉरस है। अलग अलग गेसेस सब लगाते थे। अब थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाले देखो, व्हाट थिंग्स डज मिज डू विच टेल यू दैट ही इज एन इंटेलिजेंट, फ्रेंडली एंड फन लविंग एनिमल हु नीड्स लव। ठीक है, मिज ऐसी क्या क्या हरकतें करता था जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि वो क्या था, काफ़ी जो है इंटेलिजेंट था, काफ़ी फ्रेंडली था वो दूसरों से, और काफ़ी फन लविंग एनिमल था, मतलब उसे काफ़ी अच्छा लगता था इंजॉय करना।
मिज इन्वेंटेड हिज ओन गेम आउट ऑफ पिंग पोंग बॉल, मिज ने अपना खुद का गेम बना लिया था पिंग पोंग बॉल से। एंड अ वॉन डाउन सूटकेस, पूरा एक जो गेम बनाया था उसने कि स्लोप पे से बॉल डालना और फिर वहाँ से कैच करना। ही लव्ड वाटर, उसे पानी में खेलना बहुत पसंद था। एंड वंस ही अंडरस्टूड दैट ऑन ओपनिंग द टैप वाटर केम आउट ऑफ, ही वुड गेट इनटू द टब एंड प्लेड विद वाटर। और जब उसने ये भी समझ लिया था कि अगर मैं टैप जो है नल ओपन करूँगा तो पानी आएगा, तो वो वही चीज़ कर कर जो है क्या करता था, पानी में खेलता था। तो इससे क्या था, इंटेलिजेंस पता चलती थी उसकी। ही हैड ग्रेजुअली फॉर्म्ड अ स्पेशल अटैचमेंट विद मैक्सवेल, उसका एक बॉन्ड हो गया था मैक्सवेल के साथ, है ना, जिससे उसका फ्रेंडली नेचर पता चलता है। इट गेव डेस्परेट इट गेट्स डेस्परेट व्हेन मैक्सवेल लेफ्ट हिम इन अ बॉक्स। ठीक है, अब वो काफ़ी परेशान हो गया था जब मैक्सवेल ने उसे बॉक्स में छोड़ दिया था। एंड वांटेड टू कम आउट एज सून एज पॉसिबल, और जैसे जितना जल्दी हो सके वो उस बॉक्स से बाहर आना चाहता था। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं कि मिज जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट, फ्रेंडली और फन लविंग एनिमल था। What are some of the things we come to know about otters from this text? अब जो हमने चैप्टर पढ़ा उससे हमें ऑटर्स के बारे में क्या क्या पता चला है वो बताना है। तो ऑटर्स बिलोंग टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड म्यूसिलिन। कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? म्यूसिलिन ग्रुप से बिलोंग करते हैं ऑटर्स। इसमें जो है दूसरे एनिमल्स कौन कौन से आते हैं? बैजर आता है, मोंगूज आता है, वीजल आता है, स्टाउट आता है, मिंक आता है और दूसरे कई जानवर। दे आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन मार्शेस, दलदली इलाकों में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अरब्स कीप दैम एज पेट्स एंड टेम दैम, अरब्स जो है वो उन्हें पेट्स की तरह रखते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं। ऑटर्स लव टू स्प्रेड वाटर एंड स्प्लैश इन इट, ऑटर्स को पानी में खेलना बहुत पसंद आता है और हर जगह वो पानी के छपाके मारते हैं। मैक्सवेल्स ऑटर वॉज ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस, और जो ये वाला ऑटर था जो मिजबिल था वो ऐसा था जो थोड़ा ही टाइम हुआ था उसकी रेस को जानने में, उससे पहले जानते भी नहीं थे लोग उसे, और उसको नाम क्या दिया गया था? ल्यूट्रोगिल पर्सिपिलाटा मैक्सवेली। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में से ऑटर के बारे में पता लगाई हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। Why is midge species not known to the world as Maxwell otter? ठीक है, now known to the world as Maxwell's otter। ठीक है, उसको जो है अब Maxwell's otter के नाम से क्यों जाना जाता है? Maxwell's otter was of a race previously unknown to science। पहले जो है साइंस को भी नहीं पता था कि ऐसा भी कोई मतलब इस स्पीसीज का भी ऑटर है कोई। एंड वॉज एट लेंथ नेम्ड बाय जूलॉजिस्ट ल्यूट्रोगिल पर्सिपिलाटम मैक्सवेली, हैंस इट इज नोन एज मैक्सवेल्स ऑटर, और इसीलिए उसको जो है मैक्सवेल्स ऑटर बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से है, और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो यहाँ खत्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था इस चैप्टर में, बस एक एक्सपीरियंस ऑथर ने अपना शेयर किया है और थोड़ी बहुत आपको ऑटर्स के बारे में नॉलेज दी है। तो आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।